जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम CSIR नेट JRF का एक्टिवेशन हम कैसे कराएं PhD एडमिशन लेने के बाद। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस सबके रह गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा और कैसे एक्टिवेट करेंगे हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है। ठीक है, कैसा फॉर्म होगा, क्योंकि इस बार CSIR ने एक न्यू FMS पोर्टल पे एक नया ऐड किया है, फेलो MS पोर्टल। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फेलो MS पोर्टल पे सब कुछ पहले होता था कि आप अटेंडेंस से लेके सब कुछ हम उस पर शो कर सकते थे, मतलब देख सकते थे। बट इस बार क्या हो गया कि आपको अटेंडेंस सबमिट करना है जो कि फेलो MS पोर्टल पे, ना कि न्यू FMS पोर्टल पे लॉगिन करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या पहले कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे न्यू FMS पोर्टल, उसके बाद हम कवर करेंगे फेलो MS पोर्टल के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो थोड़ा सा इसका डिटेल जान जाता है कि ये क्यों होता है न्यू FMS पोर्टल। इस पर क्या होता है कि आप सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए होता है। क्या करना है, ये है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको। इट मीन्स अपग्रेडेशन चाहिए, ठीक है, ट्रांसफ़र चाहिए, सब कुछ आप इस पर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और फेलो MS पे क्या करना है आपको, अटेंडेंस, और यहाँ पे इस पर कंटीजेंसी भी, मतलब सब जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें सब इस पर होगा। और इस पर सिर्फ होगा आपका अटेंडेंस चेक कर सकते हो, अटेंडेंस सबमिट कर सकते हो। अटेंडेंस सबमिट करोगे, अटेंडेंस सुपरवाइजर के पास जाएगा सबमिट करने के लिए। बस अटेंडेंस का सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, कंटीजेंसी का सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, यहाँ पे कंटीजेंसी अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। और सेकेंड चीज़ है कि आपको फेलोशिप कितने दिन में आएगी, सब सारा रिकॉर्ड इस पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस पर सारा आपका डिटेल रहेगा, फेलो का आपका डिटेल होगा, आपके सुपरवाइजर डिटेल्स होगा, आपके इंस्टीट्यूट का डिटेल, सब कुछ इस पर रहेगा। ठीक है, दोनों पे रहेगा। बस इतना है डिफरेंस दोनों में कि इसमें सब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इसमें हम चेक कर सकते हैं ये चीज़ें कहाँ। और ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, सब कुछ इसमें चीज़ें हैं। इसमें समझ जाओ सारे डॉक्यूमेंट्स वाला काम इसमें होता है, इसमें सिर्फ अटेंडेंस कंटीजेंसी रिलेटेड काम होता है। ठीक है, तो आपको पहला काम क्या है कि आपको तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आप यहाँ के लिए एडमिशन लेने के शॉर्टलिस्ट हो गए हो। ठीक है, तो देन आपका फर्स्ट काम क्या है, अगर मैं आप कोई न्यूली रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में PhD कर रहे हो तो उनके लिए खास करके, क्योंकि जो ओल्ड है वो ऑलरेडी सेसर पोर्टल पे वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, अभी ये चेक करने के लिए क्या करना है, न्यू एफ एम एस पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू एफ एम एस जैसे सर्च करोगे, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, न्यू एफ एम एस अगर मैं आप गूगल पे सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपको ऐसा वेब होगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे न्यू एफ एम एस, अगर मैं गूगल पे सर्च करोगे तो न्यू एफ एम एस पोर्टल ऐसा शो होगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा शो होगा। ठीक है, ऐसा शो होने के बाद आपको चेक करना कि एक बार इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन स्टेटस यहाँ पे ये लॉगिन के ठीक नीचे है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसा ओपन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करोगे तो ऑलरेडी शो कर देगा कि इंस्टीट्यूट के बारे में नेम देख रहे हो, स्टेट और सिटी कहाँ पे, रजिस्ट्रेशन क्या है और नोडल ऑफिसर नेम क्या है। ठीक है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें रजिस्टर्ड हो गई है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है कि हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इतना होने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है 10th सर्टिफिकेट। वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि आपका जो कि बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो कि इसमें प्रॉपर होता है, इसके लिए स्पेशली रिक्वायरमेंट होता है 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, 12th सर्टिफिकेट BSc MSc, और MSc तो पता ही आपको कि ये हाईएस्ट डिग्री रिक्वायरमेंट है नेट के लिए एंड PhD के लिए। ठीक है, देन कास्ट सर्टिफिकेट इनके सबके पास है तो आप अटैच करिए, अदरवाइज नहीं अटैच करना। एंड आता है JRF सर्टिफिकेट, JRF सर्टिफिकेट जो कि रिजल्ट आने के बाद आपको JRF सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ डाउट होता है कि हमें अवार्ड लेटर कब मिलेगा सर, तो अवार्ड लेटर आपको एडमिशन होने के बाद मिलेगा, सिर्फ JRF सर्टिफिकेट के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इससे आपको डाउट नहीं करना कि मेरा अवार्ड लेटर नहीं मिला अभी तक। ठीक है, क्योंकि अवार्ड लेटर में सुपरवाइजर्स का नाम भी मेंशन होता है, इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन होता है, सब कुछ मेंशन होता है उस अवार्ड लेटर में। ठीक है, इसलिए वो अभी इशू नहीं होता, सिर्फ अब तक JRF सर्टिफिकेट आपको इशू होता ताकि अब इसके बेस पर एडमिशन ले सको। ठीक है, और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, एडमिशन कन्फर्मेशन। आप उसने पे एडमिशन ले लिया हो तो कन्फर्मेशन का एक लेटर देते हैं, और इसको बहुत संभाल के रखना है, इसको हर एक जगह काम आ सकता है। ठीक है, इनकेस आपको ट्रांसफ़र कराना हुआ, कोई भी चीज़ें हुआ तो आपको इसका यूज़ बहुत जगह होने वाला है। ठीक है,
तो इसको बहुत संभाल के रखना, एडमिशन कन्फर्मेशन। देन बात आती है आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, और इसके बाद जो सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देना है, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंक पासबुक में मतलब आपको बैंक अकाउंट नंबर प्रॉपर होना चाहिए, और आईएफएससी कोड, इसका मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको हमेशा ओटीपी आएगा जब भी लॉगिन करोगे न्यू एफएमएस पोर्टल पे। ठीक है, और ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी से ही लॉगिन कर पाओगे, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू आपको सारा डेटा देंगे, पासवर्ड देंगे, सॉरी ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड देंगे, सब कुछ चीज़ें आपको मेल के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो इस तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत केयरफुली से सब चीज़ें देना है। जो क्लर्क जो भी सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मतलब सारी चीज़ों को अप्रूव करते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हो गए डॉक्यूमेंट्स हमारी तरफ से। अब बात आती है सीएसआर की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, फॉर्म फिल करने हैं। तो हमें गूगल पे जाना है, फिर से क्या करना है, सीएसआर अंडरटेकिंग फॉर्म सर्च करना है। क्या करना है, यहाँ पे सीएसआर अंडरटेकिंग फॉर्म पे क्लिक करना है, सीएसआर एचआरडीजी फॉर्म पे। तो हमें कुछ इस टाइप के ओपन होंगे। ठीक है, तो उस फॉर्म पे क्या करना है, फॉर्म फॉर रिसर्च फेलो एंड एसोसिएट्स के लिए। तो जो ए वाला पार्ट है, ए में दोनों हमें डाउनलोड करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म जैसे आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म ऐसे, अंडरटेकिंग फॉर्म ये फिल करना है आपको अच्छे प्रॉपर वे में। ठीक है, फिल करके, ठीक है, और हाँ, इस हर एक डॉक्यूमेंट पे आपके सुपरवाइजर का सिग्नेचर्स विथ स्टैम्प। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्म में। और सेकेंड फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें क्या होगा कि हाँ, और यहाँ का जो रोल नंबर है आपका, सीएसआर का रोल नंबर ऐड करना है और डेट ऑफ एग्जाम ऐड करना है। ठीक है, अटेस्टेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका होगा टॉपिक ऑफ रिसर्च। टॉपिक ऑफ रिसर्च में जैसे कि हमें तभी कुछ डिसाइड होता नहीं है क्या करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन हम उसके हेडिंग डाल सकते हैं, मतलब कोई भी एक टॉपिक डाल सकते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल में बहुत सारे एरिया है, मतलब एफडीएम है, एफईएम है, तो आप यहाँ पे सिर्फ टॉपिक ऑफ रिसर्च आप अपने हिसाब से, जैसे न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, कुछ ऐसे डाल सकते हो वहाँ पर। ठीक है, और एक कुछ रिक्वायरमेंट नहीं कि ये जो ऐड कर दिए उसी से हम कर सकते हैं, हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे पोर्टल में ऑप्शन है। ठीक है, तो इससे डरना नहीं कि जब अभी डिसाइड कर लिए बाद में चेंज कर सकते हैं, क्या सब कुछ हो सकता है बाद में। ये है सब्जेक्ट कोड। और इस पर मैं ये चीज़ भूलना नहीं कि आपको हर एक पे सुपरवाइजर सिग्नेचर विथ स्टैम्प जो कि होना चाहिए। ठीक है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अपलोड करने। ठीक है, और ये सब चीज़ें अगर मैं आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप इसके बाद फिर सब कुछ जो है कि करने वाले हैं, जो भी क्लर्क हैं सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, और अब चेक करना कि मेरा जो कि है प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो फिर से न्यू एफएमएस पोर्टल पे आना है। तो जो इस पर क्लिक करोगे, इस वाले पोर्टल पे आने के बाद जैसे कि न्यू एफएमएस पोर्टल क्लिक किए, फिर इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे होगा फेलो रजिस्ट्रेशन एंड न्यू एप्लीकेशन स्टेटस। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा कि आप यहाँ पे आप इंटर एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर जैसे आप ऐड करके सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, आपको कैसा दिखेगा, आपको कुछ इस तरह दिखेगा, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपको कुछ इस तरह दिखेगा कि आपके जो चेकर कौन बना है, मेकर कौन बना है, कहाँ कहाँ से अप्रूव हुआ है। तो अप्रूव होगा, और इनकेस रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे रिमार्क देंगे। ठीक है, अगर रिमार्क मिला कि इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, आप तुरंत इन्फॉर्म करिए वहाँ पे जो चेकर, सॉरी जो क्लर्क है जो अपलोड सारे डॉक्यूमेंट्स करते हैं, ताकि करेक्शन करके फिर से अपलोड कर देंगे। अगर फिर इनकेस रिजेक्ट होता है तो फिर वो कुछ ना कुछ रिमार्क देंगे। ठीक है, आप हमेशा चेक करते रहना यहाँ पे कि वो शो करते रहेंगे कि, और इनकेस भी कुछ डाउट होगा तो जो इनका टोल फ्री नंबर है आप उस पर कॉल करके उनसे एक बार कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो कि थर्ड टाइम अप्रूव हुआ था। ठीक है, अब अप्रूव हो गया तो अप्रूव होने के बाद क्या होगा, आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, वो आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो देखो अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद फिर आपको यहाँ से इसे आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। आप पासवर्ड बाद में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको आईडी पासवर्ड मिला है, आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप फिर से न्यू एफएमएस पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे पोर्टल पे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे
देखो, इस पोर्टल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे जैसे क्लिक कर सकते हो, क्लिक करोगे यहाँ पे देखो, क्लिक किए यहाँ पे आपका यूज़र नेम मतलब ईमेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है, देन एक कैप्चा फिल करना है, साइन इन करना है। जैसे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका पेज कुछ ऐसे इस तरह ओपन होगा, इस तरह ओपन होगा। ठीक है, एक मिनट। क्योंकि आपका पेज कुछ इस तरह ओपन होगा। तो इसमें आप क्या 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 अप्लाई कर सकते हो, देखो यहाँ पे अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, एक मिनट देखो। और एक चीज़ यहाँ पे शो करेगा कि आपका कितना साल, कितना दिन रिमेनिंग है अपग्रेडेशन के लिए, कितना फोर्थ ईयर के, थर्ड ईयर के लिए, अब कितना टेन्योर बचा है आपका कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, यहाँ से अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो फर्स्ट चीज़ है कि लीव के लिए है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, अप्लाई फॉर कंटिन्यूशन, अप्लाई फॉर रिजिग्नेशन। ठीक है, ये सब है। और इसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, आप डाउनलोड सेक्शन में जैसे जाओगे तो जैसे क्लिक करोगे तो मैं आपको बताया था कि आपको अवार्ड लेटर यहाँ से मिलेगा, अवार्ड लेटर यहाँ से मिलेगा, मतलब जो जो चीज़ के लिए अप्लाई करोगे, अपग्रेडेशन लेटर यहाँ से मिल जाएगा आपको, कंटिन्यू करना है फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, या तो एक्सटेंशन लेना है, सब चीज़ का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड सेक्शन अलग से है। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं। और हमारे टाइम में क्या होता था कि हम अपना अटेंडेंस कैसे चेक चेक करते थे यहाँ पे, जैसे अटेंडेंस अपलोड हो गया है तो हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ वो फॉर्म फिल कर दिए, फॉर्म पे अपना साइन और सुपरवाइजर का साइन दे के इंस्टीट्यूट को देते थे ताकि वो अपलोड कर दें। देन उसके बाद हम क्या करते थे, चेक करते थे कि हमारा पेमेंट स्टेटस कैसा है। तो कैसा दिखता था यहाँ पे, तो हमारे यहाँ होता था व्यू पेमेंट स्टेटस। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन में व्यू पेमेंट स्टेटस, तो हम ऐसे शो करते थे, यहाँ पे देखते थे। तो इसमें जाते थे स्टाइपेंड में स्टेटस कंटीजेंसी है। ठीक है, तो स्टाइपेंड स्टेटस में क्लिक कर सकते थे। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों शो होता था। अगर मैं ऑनलाइन शो करते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन में देखो यहाँ पे ऐसा होता है कि मंथली है, ये आपका फाइल नंबर मिल जाएगा और मंथ। ठीक है, आप क्या हो, JRF की SRF हो, उसके बाद कौन कौन अप्रूव कर रहा है, देखो यहाँ पे चेकर मेकर, इतनी सारे प्रोसेस होने के बाद फिर यहाँ पे लास्ट में शो होता है कितने दिन में आपका पेमेंट आएगा। ये देखो इतने सारे चीज़ें हैं। ठीक है, कभी कभी ये जो कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं, पेमेंट अंडर प्रोसेस देखो दिखा रहा है, पर पेमेंट ऑलरेडी अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, ये सब होने के बाद अगर मैं आपका अटेंडेंस अपलोड हो गया तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, हम पहले ऐसे चेक कर सकते थे। तो सारा चीज़ क्या था, पहले इस पे ही था। ठीक है, सारा चीज़ किस पे था कि इस न्यू एफएमएस पोर्टल पे ही था, लॉगिन करते थे, सब कुछ इससे कर देते थे। लेकिन अब उन्होंने बनाया है कि फेलो EMS पोर्टल। ठीक है, तो हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कि उसमें हम कैसे एक्टिवेट करें। देखो, इतना होने के बाद, ठीक है, आपका रजिस्टर्ड हो गया है, आपको आईडी पासवर्ड मिल गया है। ठीक है, अब आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, ये सब होने के बाद वो सीसर के थ्रू से उन्हें एक यूनिक आईडी मिलती है हर एक फेलो के लिए, आपको भी मिलेगी, आपके सुपरवाइजर को भी मिलेगी। ठीक है, यूनिक आईडी, ताकि आप लॉगिन कर सको। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी इनके सबको यहाँ तक कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अब बात करते हैं हम EMS पोर्टल की। ठीक है, फेलो EMS पोर्टल की, जो कि आपको ये होने के बाद आपको जो बताया था अभी कि यूनिक आईडी मिलेगी। ठीक है, तो आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, देखो, जैसे आपको यूनिक आईडी मिलेगी यहाँ पे, तो क्या करना है, एक मिनट एक मिनट, फिर से आपको फेलो एमएस पे सर्च करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको न्यू एफएमएस सर्च करना है। इसके बाद न्यू एफएमएस पोर्टल पे क्लिक करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे दिया है रेड कलर में फेलो एमएस पोर्टल, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा पेज ओपन होगा। ठीक है, ऐसा पेज ओपन होगा। तो देन देखो यहाँ पे यूजर लॉगिन, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए वो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड, ठीक है, तो आपको रजिस्टर्ड क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप किस टाइप में JRF SRF इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको यूनिक आईडी डालना है। यूनिक आईडी आप ऐड करने के बाद, अब यूनिक आईडी कैसे मिलता है, देखो जैसे कि मुझे मेल जो आया था मैं आपको दिखाता हूँ। जो कि मुझे आया था
देखो मुझे यूनिक आईडी कुछ ऐसा आया था, फिर यहाँ ऐसे कुछ आएगा यूनिक आईडी, कुछ नंबर्स में ही आएगा योर आईडी, ठीक है। 7 डिजिट का आएगा यहाँ पे आपको यूनिक आईडी। तो आप ये यूनिक आईडी वहाँ पे ऐड करोगे। आप जैसे ऐड करोगे यूनिक आईडी और रजिस्टर्ड ईमेल जो ऑलरेडी आपने रजिस्टर्ड ईमेल किया है, और पासवर्ड, उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है, कैप्चा करके फिर आप रजिस्टर कर सकते हो। अब रजिस्टर कर लिए। अब रजिस्टर करने के बाद अब आपको बताया था ना कि रजिस्टर्ड हो गया, तो लॉगिन करना है। तो जैसे यहाँ पे लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना वाला लॉगिन करके कि क्या करना है आपको, ठीक है। लॉगिन कर लिए आपको, ये आईडी पासवर्ड ऊपर आप JRF SRF हो या तो रिसर्च एसोसिएट हो डाल दिए। उसके बाद आपको कैप्चा ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको लॉगिन करना है। देखो लॉगिन करने के बाद ऐसा ओपन होगा, ठीक है। होम आपके बारे में होगा यहाँ पे डिटेल, और अटेंडेंस के बारे में देखो ऐड करना है मंथली सबमिशन पे, ठीक है। मंथली सबमिशन में आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। सबमिटेड अटेंडेंस देख सकते हो। जैसे मंथली सबमिशन में जाओगे यहाँ पे, तो आपको इससे होगा कि मंथ किस मंथ का डालना है, ईयर, सब कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। आप इसको ऑलरेडी फिल करके यहाँ पे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट में क्या होगा कि अटेंडेंस आपको चेक करना है। जैसे अटेंडेंस मैं चेक कर रहा हूँ अपना वाला, जैसे कि फिलहाल का, तो देखो यहाँ पे अटेंडेंस में क्या है कि सीरियल नंबर है, जो आईडी है, ये मेरा नाम है, और ये मंथ है, और एक गाइड का डेट, मतलब गाइड ने अप्रूव कब किया है वो भी देख सकते हो कि आपने अप्रूव किया है, गाइड कब अप्रूव किया है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी कब अप्रूव करती है, देन इसके बाद प्रोसेस होता है, फिर इसके बाद फिर पेमेंट। देखो पेमेंट में इसमें शो करता है कि आपको पेमेंट्स कितने दिन में अकाउंट में आती, ठीक है। 2 दिन में, ठीक है, 7 दिन में, 1 दिन में, कितने दिन में आपके अकाउंट्स में पेमेंट आती है, सब कुछ आपको यहाँ से ईजिली से वे में दिख जाएगा, ठीक है। तो और इनके सब कंटीजेंसी क्लेम करना है, तो कंटीजेंसी आप क्लेम यहाँ से कर सकते हैं। आप कंटीजेंसी क्लेम यहाँ पे अमाउंट ऐड करना है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करने के लिए इंस्टीट्यूट को दे देना है, इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक अपलोड कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा कंटीजेंसी के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ ना फिल करके आपको यहाँ पे भी एक बार फिल करना हो। ये हो गया कंटीजेंसी का, अटेंडेंस का, और अपने बारे में, आपके बारे में रिकॉर्ड यहाँ पे फेलो के बारे में, जैसे कि अपना डिटेल्स है तो गाइड का डिटेल्स इस पर भी शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल कि आपको अटेंडेंस कैसे अपलोड करना है और आपको आपकी फेलोशिप कैसे आ जाएगी, ठीक है। और फिर भी इनकेस कुछ आपको डाउट है किसी पॉइंट्स को लेकर, किसी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट करके, या तो मेरा ग्रुप का लिंक है वहाँ पे, आप उससे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, कांटेक्ट करके मेरे से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।